2024 का किला फतह करने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि चुनाव में 150 नए प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा, यानी 150 सिटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। इसके पीछे बीजेपी का फॉर्मूला एक तो उम्र है और दूसरा कि 2 बार से ज्यादा जीते सांसदों को बीजेपी मौका देने के मूड में नहीं है। देखिए, दो 2024 है निकट, बीजेपी का प्लान टिकट कट। दिल्ली में लगानी है हैट्रिक, फिर चलेगा मोदी मैजिक। युवाओं की बढ़ेगी जिम्मेदारी, 150 नए प्रत्याशी उतारने की तैयारी। दो 2024 के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से कई प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। सिटिंग सांसदों का टिकट काटने के साथ साथ नए प्रत्याशियों को मौका देने की तैयारी है। चुनाव में भाजपा 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। 2 या इससे ज्यादा बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं राज्यसभा में भी 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कला, विज्ञान, तकनीक और भाषा के जानकार हों। बात लोकसभा की करें तो अभी बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद 60 से 70 साल के हैं। अस्सी से 90 के 2 सांसद, 70 से 80 साल की उम्र के 51 सांसद, 60 से 70 उम्र के 110 सांसद, 50 से 60 उम्र के 102 सांसद, 40 से 50 की उम्र के 47 सांसद और 30 से 40 उम्र के 13 सांसद ही हैं। 8 सांसद ऐसे हैं जो 6 बार चुनाव जीते हैं। दूसरी ओर मेनका गांधी और संतोष गंगवार लगातार 8वीं बार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7वीं बार लोकसभा में हैं। बीजेपी के 135 सांसद पहली बार जीते, 97 सांसद दूसरी बार, 28 सांसद तीसरी बार, 19 सांसद चौथी बार और 11 सांसद 5वीं बार जीते। मौजूदा लोकसभा में सांसदों की औसत आयु 54 साल है। भाजपा के 25 से 55 साल के सांसदों का प्रतिनिधित्व 53% है। भाजपा 56 से 70 साल के ज्यादातर सांसदों की जगह 41 से 55 आयु वर्ग वालों को लड़ाने की तैयारी कर रही है। 25 से 40 आयु वर्ग वालों को दोबारा से टिकट दिया जाएगा। ऐसे में 150 नए चेहरों को चुनाव में उतारना होगा। दरअसल बीजेपी 2024 में हर हाल में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के मिशन पर काम कर रही है और हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशियों को ही मौका देने की तैयारी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कई सिटिंग सांसदों का पत्ता इस बार कट सकता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं पटना और बेंगलुरु के बाद अब इंडिया गठबंधन की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में गठबंधन का लोगो जारी होगा और टीम 11 का गठन होगा। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने कह दिया है कि उनकी कोशिश है कि सभी दल एकजुट हों, उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। देखिए, मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की अगली बैठक से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। दरअसल पटना, बेंगलुरु के बाद अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में कुछ नए दल शामिल हो सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि 2 दिनों की इस बैठक में क्या हो सकता है। इंडिया की बैठक में जारी हो सकता है लोगो, 4 रंगों और इटैलिक फॉन्ट में हो सकता है लोगो। मीटिंग में कुछ नए दल शामिल हो सकते हैं। टीम 11 का हो सकता है ऐलान। इस बैठक से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मकसद है सभी लोग एकजुट रहें, इसलिए वो बैठक में जा रहे हैं। नीतीश ने यह भी कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है शरद पवार को लेकर। नीतीश कुमार लाख दावे कर रहे हो कि सब एकजुट हैं, लेकिन शरद पवार का रुख अब तक साफ नहीं। इस बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
ये कमेटी, जिसमें प्रमुख विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे, इंडिया का पूरा कामकाज संभालेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ यही टीम 11 इंडिया की सर्वे सर्वा होगी। इस समिति का गठन मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक का मेन एजेंडा है। बैठक में ज्यादा समय नहीं बचा। अब तक शरद पवार का रुख साफ नहीं। मुंबई की बैठक कराने का जिम्मा एमवीए सहयोगियों एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास है। हालांकि पवार की पार्टी में फूट के चलते अटकलों का दौर तेज है। पवार के विरोधाभासी बयान से कंफ्यूजन और बढ़ रही है। लेकिन यूपी से समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं और सभी एकजुट हैं। इस बार बोला जा रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री अखिलेश यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ममता जी हैं और दूसरे दलों के लोग हैं, तो हमारे यहाँ तो कई चेहरे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के कई चेहरे हैं। यही लोकतंत्र होता है और सभी मजबूत चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। 140 करोड़ के देश में कम से कम प्रधानमंत्री के दावेदार इतने ज़्यादा चेहरे तो होने चाहिए ना। 2 बार की बैठकों से बहुत कुछ तस्वीर साफ होती नजर नहीं आई। लेकिन गठबंधन के नेताओं का दावा है कि मुंबई में होने वाली बैठक के बाद 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की लाइन तय हो जाएगी। साथ ही नेताओं की जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी। ये रिपोर्ट भारत 24। और बड़ी खबर है, जयपुर से कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी की हालत गंभीर है। उपराष्ट्रपति धनखड़ अस्पताल में मिलने पहुंचे। एसएमएस अस्पताल में मिलने पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़। रामेश्वर डूडी के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। बड़ी और अहम खबर, उपराष्ट्रपति धनखड़ अस्पताल में मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी से। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं रामेश्वर डूडी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी के एसएमएस अस्पताल में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और बड़ी खबर तेलंगाना से, खम्मा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। 4 पीढ़ी की 4G पार्टी है कांग्रेस से। बड़ा हमला कांग्रेस पर अमित शाह ने बोला। बीआरएस को अमित शाह ने कहा 2G पार्टी। केसीआर और ओवैसी पर गृह मंत्री ने निशाना साधा। ओवैसी के हाथ में है केसीआर की कमान। केसीआर की कार की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। केसीआर की सरकार अत्याचारी और भ्रष्टाचारी है। केसीआर ने मुक्ति संग्राम के सपनों को चूर किया। तेलंगाना मुक्ति संग्राम में युवाओं ने जान दी। एक बड़ा हमला सीधा केसीआर और मुख्यमंत्री तेलंगाना पर। केसीआर उन्होंने परंपरा तोड़ दी। उनकी पार्टी का चिन्ह गाड़ी है, कार है। कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, इसलिए वो नहीं जाते हैं। मगर केसीआर अब चिंता मत करो, आने वाले दिनों में आपकी डरने की जरूरत नहीं है। आपको ना आप मुख्यमंत्री रहोगे, ना कार भद्राचलम जाएगी। अब भाजपा के मुख्यमंत्री कमल लेकर भद्राचलम प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाएंगे। तो बहनों, मुझे बताओ, जिस कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, वो कार को, वो गाड़ी को, वो केसीआर को तेलंगाना का मुख्यमंत्री फिर से बनाना है क्या? ये कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। और बड़ी खबर, सीजेआई चंद्रचूड़ की अपील। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशी में समावेशी बनने की अपील की है। सीजेआई ने कहा कानूनी पेशी में समावेशिता लाना जरूरी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने जाति के आधार पर काम से निकाल देने वाली घटना का जिक्र किया। एक इंटर्न के सुपरवाइजर ने उसे जाति की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी पर अपील।